सावन के दूसरे सोमवार को सुबह 7 बजे गौरीघाट में मां नर्मदा के पूजन अर्चन के बाद भव्य संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये कांवड़ यात्रा गौरीघाट से आरंभ होकर रामपुर, बंदरिया तिराहा, गोरखपुर, शास्त्री ब्रिज, मालवीय चौक, सर्राफा, बेलबाग, रांझी, खमरिया होते हुए कैलाश धाम में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ समाप्त होगी। इस यात्रा में कांवड़िए कांवड़ के एक पात्र में देवी स्वरूप मां नर्मदा का जल और दूसरे पात्र में देवतुल्य पौधा को धारण कर संस्कार धानी की गलियों में निकले। भोलेनाथ के जय घोष के साथ कांवड़ियों ने करीब 35 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस कांवड़ यात्रा को लेकर संस्कार धानी में उत्साह का माहौल दिखा। जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत के लिए मंच बनाए गए थे। इस कांवड़ यात्रा में शहर के समस्त जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यात्रा को भव्य बनाने के लिए बैंड दल, घोड़े, झांकियां आदि भी यात्रा में शामिल किए गए थे। संपूर्ण यात्रा सदगुरु दादा सरकार एवं रामू दादा के सानिध्य में निकाली गई। यात्रा की समापन पर कैलाश धाम पहाड़ी में लगभग 25,000 पौधों के रोपण किया जाना तय किया गया है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए शासन, प्रशासन, नगर निगम आदि ने पूरे प्रशासनिक इंतजाम किए थे। संस्कार कांवड़ यात्रा के द्वारा ये यात्रा आयोजन की गई है ग्वारीघाट से, जिसमें सभी श्रद्धालु जो है यहाँ से कैलाश धाम, खमरिया तक जाएंगे। ये कार्यक्रम लगभग अब शुरू ही होने वाला है और हमने घाट पे और सड़क पे और ट्रैफिक के लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था लगाई है और लगातार हम इनकी श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और लगातार पुलिस बल इनके सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। बहुत अद्भुत है, लोगों की आस्था देखकर मन ये हमारे देश की विशेषता है। हमारे यहाँ संस्कार, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म देश की पहचान है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये यात्रा जो है ये प्रकृति को सजाने की यात्रा है, ये भविष्य को बचाने की यात्रा है। समर्थ दादा गुरु के पावन सानिध्य में पिछले 14 वर्षों से संस्कार कांवड़ यात्रा यहाँ से निकल रही है और ये बात कहते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कांवड़ यात्राएं तो देश और दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ये अनोखी कांवड़ यात्रा है। ये जितने कांवड़िए हैं ये समस्त सदगुरु दादा गुरु के पावन विचार को हृदय पे धारण करके कांवड़ के एक पात्र में मां नर्मदा का अमृत तुल्य जल, और जल वो तब भरते हैं जब मां नर्मदा के जल शुद्धिकरण का, उसके तट और पथ का संरक्षण का संकल्प भी साथ में लेते हैं। और दूसरे पात्र में देव स्वरूप, शिव स्वरूप, इष्ट स्वरूप, भोले स्वरूप उस देव वृक्ष मूर्ति को धारण करते हैं और उस देव वृक्ष मूर्ति को धारण करते समय भी एक संकल्प लेते हैं कि इस देवधरा में प्रत्यक्ष उसका भोले का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, उस भोले को जो है वो उस सिद्ध पहाड़ियों में जो है वो प्रतिष्ठित करते हैं।